दोस्तों, हर दिन के साथ जो इंडिया अलायंस है या बोल सकते हैं कि महागठबंधन है, उसके बिहार चुनाव में उसकी स्थिति जो है बड़ी ही नाजुक होती जा रही है या परिस्थितियां उनके प्रतिकूल होती जा रही है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि अब एक तो मैंने जैसे पहले वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि वीआईपी पार्टी के जो मुकेश सहनी हैं, वो बोल रहे हैं कि मुझे इतना सीट चाहिए और एक तरह से बार्गेनिंग कर रहे थे कि मुझे डिप्टी सीएम कैसे इंटरेक्टिव बनाना चाहिए, तेजस्वी यादव को मैं सीएम बनाना चाहता हूं। लेकिन अब एक नया मोड़ है। इसमें मोड़ क्या आ गया है कि तेज प्रताप यादव जानते हैं कि जो लालू यादव के बड़े लड़के हैं, उन्होंने एक नया गठबंधन किया है। उनको जो ये लोग पार्टी से निकाल दिए और करीब 6 साल के लिए शायद निकाले थे, उसके बाद उन्होंने एक नया गठबंधन बनाया और 5 पार्टियों के साथ मिलकर। और इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि वो पूरे के पूरे 243 सीट पर लड़ने का दावा भी कर रहे हैं। तो ये जो एक मतलब आज कितना भी कर लीजिए, अगर लालू के फैमिली मतलब जो यादव कम्युनिटी है, अगर लालू के फैमिली को मानती है या लालू यादव को मानती है, तो कुछ परसेंट तेज प्रताप यादव को भी मानती होंगी। तो अगर तेज प्रताप यादव ये 5 गठबंधनों के साथ मिलकर, और जबकि उस इस गठबंधन के चेहरा है, तो अगर वो सारे जगह प्रचार करें या वो सब जगह चुनाव लड़ें, तो कुछ तो वोट काटेंगे। कुछ तो आजकल 1500 भी अगर वोट काट दिए, 100 जो होता है वो काउंटिंग से लोग जीत हार हो जाती है। तो जितना भी वोट काटेंगे तो वो महागठबंधन का वोट ही कटेगा। और यही दर्शाता है कि बिहार के चुनाव में अभी नवंबर तक चुनाव का देख लीजिएगा, डेट भी आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे समीकरण जो है बिहार के बदलते जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्यों परिस्थितियां जो है, मैं पहले भी बोल रहा था कि इस बार जो है बिहार में देखेंगे, जो लोग भी बिहार की पॉलिटिक्स को बहुत ही नजदीक से देखते होंगे, वो लोग जितना भी अगर तरीके से देखें तो वो 2020 वाला सिचुएशन नहीं है, जब एक बीजेपी के खिलाफ, खासकर मैं बीजेपी की बात कह रहा हूं, बीजेपी के खिलाफ एक हवा था लोगों को कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। और उसका मेन कारण थे सुशील कुमार शिंदे, सुशील कुमार मोदी, सॉरी, सुशील कुमार मोदी। मैं हमेशा बोलता हूं कि सुशील कुमार मोदी ने जिस तरह से बिहार में बीजेपी के बेड़ा गर्क किया अपने टाइम पे, और वो एक ड्राइविंग सीट पे उनकी वजह से पार्टी नहीं बैठ पाई, ये सुशील कुमार मोदी के है। अब ठीक है, दिवंगत हो गए तो उनके बारे में लोग बोलते नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब आप पॉलिटिकल चीजों को एनालिसिस करेंगे तो आप ऐसे ही एनालिसिस करेंगे कि कैसे आज पुराने हिस्ट्री का लोग एनालिसिस कर देते हैं, तो उसमें क्या रखा है सुशील कुमार शिंदे में। बार बार सुशील कुमार शिंदे नहीं कर रहा है, सुशील कुमार मोदी। तो उनकी वजह से बिहार जो बीजेपी है वो ड्राइविंग सीट पर नहीं आ पाई, और ना बिहार में बीजेपी ने कोई ऐसा उम्मीदवार पैदा किया जो ड्राइविंग सीट पर जाकर और बीजेपी को आगे बढ़ा के दे। और मेरा अगर माना जाए, मैं बताऊंगा कि कौन लीडर है जिसको अगर बिहार में बीजेपी अगर चुन ले तो वो पार्टी को एक नई जान फूंक सकता है बीजेपी को बिहार में। लेकिन पहले जो मैटर है ना, जो इस पे बात करते हैं, जो तेज प्रताप यादव का गठबंधन था उसके ऊपर। अब ये गठबंधन जो है तेज प्रताप ने, ये अपने जो जो गठबंधन है उससे महुआ से वो निर्दलीय सीट पे लड़ेंगे। अब महुआ से लड़ेंगे तो 243 सीट पे भी लड़ेंगे। तो ये आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा एक टीम, जो तेज प्रताप यादव है वो सोशल मीडिया पे जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया उन्होंने। तो आज के टाइम में देखा जाए तो तेज प्रताप का ये निर्णय जो है आरजेडी के लिए न सोने वाला तो पैदा कर ही दिया है, एक घटना। क्योंकि बिहार के जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, वो बिहार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने 5 देखा होगा, अपने फोटोग्राफ्स भी आ गए आजकल। तो उसमें 5 पार्टियों के गठबंधन के साथ उन्होंने लीड किया, वो सारे लोग वहां पे बैठ के इसके अपने नीति का ऐलान किया कि 243 सीट पे वो लड़ने जा रहे हैं। इसमें वीआईपी भी आ गया, जो मुकेश सहनी, जो बाद में पहले बोल रहे थे, जैसा कि मैंने बताया कि वो कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं और खुद भी डिप्टी सीएम बनना चाहते थे और 70 सीट का डिमांड कर रहे थे। लेकिन मुकेश सहनी की जो एक आदत है ना पार्टी को जल्दी छोड़ देना, जैसे
बीजेपी गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन, पता नहीं क्यों अचानक से छोड़ दिया उन्होंने और चले गए वो आरजेडी के गठबंधन के साथ। अब वहां भी ये अपना बार्गेनिंग लग रहा है टैक्टिशियन का काम नहीं किया, तो वो अब इसमें आगे विकासशील वंचित इंसान पार्टी वीआईपी, उसके बाद भोजपुरिया जन मोर्चा बीजेएम, प्रगतिशील जनता पार्टी बीजेपी, वाजिब अधिकार पार्टी डब्ल्यूएपी, संयुक्त किसान पार्टी एसके वीपी, इन दलों के मतलब जो है सब लोगों ने सियासी मतलब एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मिल करके और बताया कि इस सियासी जो रणनीति के साथ ये लोग 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव ने अपने जो एक्स अकाउंट पे लिखा, आज दिनांक 5/8/2025 स्थान मौर्य होटल केसरिया हॉल में हमारे नेतृत्व में टीम तेज प्रताप यादव के साथ, उन्होंने खुद लिखा, प्रमुख 5 पार्टियों का सब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पार्टियों के नाम उन्होंने पूरा लिखा और ये बताया कि किस तरह से वो लोग दिया। उन्होंने ये भी बताया कि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के चलते राजद से 6 साल के निष्कासित उनको कर दिया गया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का जब ऐलान किया तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, हमारा गठबंधन सामाजिक न्याय और बिहार में बदलाव की दिशा में काम करेगा। और तेज प्रताप यादव की जो टीम है वो एकदम पूरी तरह से एकदम लग गई है, वो इसको सोशल मीडिया पे किस तरह से वायरल करे और बिहार के चुनाव को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मेरे को आज भी नहीं समझ में आता कि तेज प्रताप यादव को क्यों लालू यादव ने पार्टी से निष्कासित किया 6 साल के लिए। ये मेरा समझ के परे की बात है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको मतलब मान सकते हैं कि उसको, अगर मान लीजिए कि वो किसी लड़की की शादी कर रहे हैं या कोई ऐसा कर रहे हैं, तो हर लोगों ने, उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने भी लव मैरिज शादी की, तो इसमें बड़ा बात क्या है? मुझे कोई भी ऐसा चीज नहीं है ना, उनका पार्टी गतिविधि में ऐसा कुछ उन्होंने बयान दिया किसी के बारे में कि उसके लिए आप बोल सकते हैं कि वो पार्टी के और पार्टी के विरोधी लोगों से मिल रहे हो या पार्टी के खिलाफ कोई बातें बोल रहे हो। मैंने कभी नहीं देखा कि तेज प्रताप यादव ने लालू यादव या तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ बोला। हाँ, उनके इर्द गिर्द जो कुछ अब बाद में बोलने लगे हैं, जब उनको निकाला गया कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो लोग उनके कान भरते, उनके हिसाब से काम होता है। तो ये जो रणनीति है, मतलब जो तेज प्रताप यादव का, जिस तरह से उन्होंने गठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकदम पूरी तरह से लड़ने के लिए 243 सीट पे तैयार हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो गठबंधन है, चुनाव कितना सीट निकालेगी, कितना सीट जीतेगी वो तो अलग बात है, लेकिन महागठबंधन में बहुत डेंट कर सकती है। क्योंकि आप देखिए, मैं जैसा कि बोला कि यादव ऐसा नहीं है कि केवल तेजस्वी के साथ ही जुड़े हैं या लालू यादव के साथ, तेज प्रताप यादव को भी उतना ही मानते होंगे। ठीक है, ज्यादातर लोग उधर चले जाएंगे, लेकिन मान लीजिए 2% भी आ गए इनकी तरफ, तो यादव जो है, जहां पे मान लीजिए कि जहां पे कोई यादव ना लड़ रहा हो, या मान लीजिए कि जहां पे आरजेडी ना लड़ रहा हो, या जहां पे मान लीजिए 243 सीट पे ऐसे जगह लड़ रहा हो जहां पे आरजेडी नहीं लड़ रही और कांग्रेस लड़ रहा हो, या महागठबंधन में आरजेडी का कोई गठबंधन और लड़ रहा हो, वहां पे क्या वो किसके साथ जाएंगे? तेज प्रताप यादव के साथ जा सकते हैं। तो इतना इजी आप जिस अगर आकलन करेंगे, एनालिसिस करेंगे इन घटनाओं का, तो इतना इजी इस गठबंधन को नहीं ले सकते। 2-3% वोट शेयर के कटने से आदमी हार जीत हो जाता है सच्ची। 1.6 जो गठबंधन है राज ठाकरे का, तब इतना ज्यादा उनकी महाराष्ट्र में लोग पूछ रखते हैं, लोग मीटिंग करते हैं, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो चाहे कोई भी। तो आप सोचिए कि अगर इतना बड़ा पार्टी मिल गया, मुकेश सहनी तो पूरा मान लीजिए चले गए, तो उनके साथ उनका वोट बैंक तो जाएगा ही जाएगा। तेज प्रताप यादव का अगर मान लीजिए गठबंधन का अगर 2-3% भी वोट आ जाता है, 2%, तो वो 2% किसी को हराने के लिए बहुत बड़ा बात है। बीजेपी ने लोकसभा में केवल 1% वोट खोया था और आप देखिए कि सीट 303 से कहां चला आया। तो 2% तो बहुत होता है सर, कितना का खेल बिगाड़ देगा। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये गठबंधन जिताया चाहे नहीं अपने कैंडिडेट को, लेकिन हरा तो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ये धीरे धीरे चीजें जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया बढ़ेगी वैसे धीरे धीरे आगे आएगा। और मेरा एक ही कहना है कि इसमें तेजस्वी यादव के लिए ये जो है घटना एक बहुत बड़ा सेटबैक है। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं आगे वो उनका क्या है, इस पे उनका स्टेप होता है, उनका स्ट्रेटेजी क्या होता है।
आने वाले दिनों में पता चलेगा। बीजेपी या उनके एनडीए गठबंधन को तो बहुत खुशी खुशी महसूस हो रही, केजरीवाल लड़ ही रहे उधर, उसके बाद ये गठबंधन भी आ गया, तो ये सारा गठबंधन जो वोट काटेगा तो केवल, और वो वैसे भी अगर लड़ेंगे तो मुझे लग रहा है जो पूछेंगे कि बिहार में कौन जीतेगा, तो ये देखिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप देखिए कि कितने लोग हैं जो महागठबंधन के वोट काट सकते हैं। सीमांचल में चाहिए वैसे अगर लड़ा है तो सीमांचल में तो कुछ वोट काट लेंगे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल हैं वोट काटने के लिए, उसके बाद आप देखने आएंगे तो ये गठबंधन भी बन गया जो वोट काट सकती है। तो ये मुश्किल है आरजेडी का इस बार का या महागठबंधन के लिए या तेजस्वी यादव को चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है। मुझे लग रहा है कि प्रदर्शन 100 के नीचे भी आ सकता है, ये ऐसा मेरा मानना है। आने वाले दिनों में पता चलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज कर